नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल रॉ व्लॉग्स में। आज मैं मध्य प्रदेश के ओरछा विलेज में आया हूं, जहां आपको एक ऐसा मंदिर घुमाने वाला हूं जो आपको देखने में तो मंदिर नहीं लगेगा। अगर आप इस मंदिर को चारों ओर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा एक छोटा सा किला बनवाया गया था। यही इस मंदिर की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और इस मंदिर के अंदर जो उस टाइम पे यहाँ पे जो बुंदेला राजा शासन करते थे, उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है, उसके बाद जब यहाँ पर अंग्रेज भी आए थे उस समय किस तरीके की चीज़ें फॉलो किया करते थे, क्या क्या रूटीन्स को फॉलो किया करते थे, और राजा भी इवन किस टाइप के जो खिड़कियाँ बनाई जाती थी, किस टाइप के कारपेट यूज़ होते थे, उन सब का चित्रण आपको यहाँ दिखाई देगा जो पेंटिंग्स के रूप में दिखाया गया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ से पेंटिंग्स नहीं है, एक तरीके का पूरा आप कहते हो म्यूजियम बना है उनकी लाइफस्टाइल का, जो आपको अंदर चल के हम दिखाने वाले हैं। एक बार आप मंदिर देखो किस टाइप से बना हुआ है। ये सामने ये रहा पूरा लक्ष्मी मंदिर। तो अभी आप जो मंदिर का बाहर का पोर्शन देख रहे हो, जैसा कि आप देख रहे होगे, एक दीवार इस तरफ को जा रही है, एक दीवार इधर को है। ऐसे ही ये दो दीवार पीछे को जा रही हैं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप में है, बट अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको एक बार में सिर्फ दो ही दीवार दिखाई देंगी, तो आपको ऐसा लगेगा ये त्रिकोण डिजाइन में बना हुआ मंदिर है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। अभी आपको फ्रंट से दिखाएंगे तो आप देखना, आपको ऐसा लगेगा ये मंदिर सिर्फ एक दीवार आपको इधर जाती दिखेगी, एक इधर, और बीच में आपको लगेगा जैसे ट्रायंगल शेप में ये पूरा मंदिर बना हुआ है। एक्चुअल में रेक्टेंगल ही है। और इस मंदिर को जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की जो सवारी है उल्लू, अगर आप ड्रोन शॉट लोगे या ऊपर अगर हेलीकॉप्टर वगैरह से आप देखते हो तो ऐसा लगेगा एक उल्लू बैठा है पंख फैला के, कुछ इस टाइप का इसका शेप दिखाई देता है। तो आइए ले चलते हैं हम आपको मंदिर के फ्रंट पे और फिर अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के फ्रंट गेट पे खड़े हैं, और इस मंदिर का निर्माण वीर सिंह जी देव ने लगभग 1605 ईस्वी में स्टार्ट करा दिया था, जो लगभग 1627 में बन के पूरा हुआ था। और कहा जाता है पहले के टाइम पे जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो इस मंदिर को किले के रूप में भी यूज़ किया गया था कुछ टाइम के लिए। और ये जो मंदिर है वो लक्ष्मी जी को समर्पित है। तो यहाँ से आप फ्रंट देखिए मंदिर का। अब आपको सिर्फ दो ही दीवार दिखाई दे रही होंगी, एक लेफ्ट और एक राइट। ऐसा लग रहा होगा त्रिकोण में बनाया है, बट एक्चुअल में अभी पीछे आपको जो मैंने दिखाया था चारों तरफ से दीवार है, रेक्टेंगुलर शेप में है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं सारा का सारा आर्ट वर्क। ये मंदिर का एंट्रेंस है। एंट्रेंस में आते ही जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको स्क्रैफितो पेंटिंग आर्ट वर्क दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये अगर आप राइट साइड नोटिस करोगे तो ये रानी को दिखाया गया है अपने बाल सुखा रही, और उनकी दासी उनको मिरर दिखा रही है। ये उसका चित्रण है। यहाँ राजा देखिए उनका क्या कहते हैं हुक्का वगैरह का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ आई थिंक सैनिक वगैरह है किसी रानी के साथ, उनकी सेफ्टी की पर्पज़ से ऐसे इस साइड पेंटिंग बनी हुई है इसका। और यहाँ से फिर आप एंटर करेंगे मेन मंदिर की ओर, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। जब यह देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो इस पूरे ओरछा क्षेत्र में जितने अलग अलग मंदिर बने थे उनमें अलग अलग मूर्तियां स्थापित थी। तो जो यहाँ के जो लोकल लोग और कुछ ऐसे लोग थे जो मूर्तियां चुरा लेते थे, इसलिए इस मंदिर से भी जो उस टाइम पे लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित थी वो चुरा ली गई थी। तो आज जो मूर्ति रखी है वो दूसरी मूर्ति है जो यहाँ पर अभी रखी हुई है। और आते टाइम आपने जो लकड़ी का स्ट्रक्चर देखा होगा इसके मेन गर्भगृह के बाहर, वहाँ पे साल में एक बार लक्ष्मी जी की मूर्ति को बाहर निकाला जाता है, पालने पे झूला झुलाया जाता है और फिर उन्हें गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये वो आप देख रहे हो गर्भगृह जहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित है। तो इस मंदिर में अगर देखा जाए तो टोटल 4 गैलरीज बनी हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स यूज़ की गई हैं। किसी गैलरी में राजा की लाइफस्टाइल दिखाई गई है, किसी में जब अंग्रेज यहाँ पर इन्फ्लुएंस पड़ा था क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करते थे वो दिखाए गए हैं, और कहीं कहीं आपको दिखाए गए हैं कारपेट किस टाइप के बनाए जाते थे। तो मतलब ये, और कई कुछ गैलरी ऐसी हैं जिसमें पुराण और जो हम लोग कहते हैं रामायण की कथाएं हैं उनका चित्रों के रूप में वर्णन दिखाया गया है। तो अभी हम लोग पहली गैलरी में आए हैं। तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो सबसे पहले आपको जो मैं पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना चाहूँगा दो लोगों के युद्ध की। अब ये देखिए आप मेरे सामने, आपको जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है
दो इंसानों का जो आपस में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। और आप जानते हो कि जो पहलवानी करते हैं या कसरत करते हैं, हनुमान जी उनके मेन जो इष्ट देव हैं वो हुआ करते हैं। तो इनके बाजूबंद पे अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखेंगे, देखिए हनुमान जी की बाकायदा फ़ोटो बनी हुई है और यहाँ युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो ये वो चित्रण है जो दिखाया जा रहा है कि युद्ध की जो अभ्यास है उस समय किए जाते थे। और इस टाइप की आप जितनी भी दीवारों पर जो नीचे की वॉल्स पर पेंटिंग देख रहे हो, इसको बोला जाता है स्क्रैफितो पेंटिंग स्टाइल। अब स्क्रैफितो पेंटिंग स्टाइल क्या होती है, जैसे आप ये प्लास्टर देखिए खाली है, पहले इस टाइप का प्लास्टर यूज़ किया जाता था। ये जब सूख जाया करता था तब नीडल या उनके जो भी नुकीले इक्विपमेंट हुआ करते थे, उनसे ये खरोच खरोच के डिज़ाइन बनाई जाती थी, जो नीचे की दीवारों पर सारी गैलरीज पे आपको देखने को मिलेंगी। बट अगर आप ऊपर की बात करोगे तो ऊपर जो पेंटिंग यूज़ की गई है उसको बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग, क्योंकि ये वाली जो पेंटिंग होती है गीले प्लास्टर पे यूज़ की जाती थी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की दीवारों पर सीलिंग वगैरह होती है तो ये जो पेंटिंग्स हैं उनको नुकसान वगैरह हो जाया करता था, इसलिए ऊपर जितनी भी पेंटिंग आर्ट वर्क यूज़ किया गया है वो फ्रेस्को पेंटिंग आर्ट वर्क है और नीचे का स्क्रैफितो। अब आपको दूसरी पेंटिंग दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये बनी है राजा और रानी की। उस टाइम पे जो हुआ करते थे तो आपस में जब फ्री टाइम में बैठा करते थे तो किस टाइप से अपना आराम से टाइम स्पेंड किया करते थे राजा रानी मिलके, ये उसका ये आर्ट वर्क एक तरीके से दिखाया गया है। अब चलते हैं तीसरी पेंटिंग की ओर। ये देखिए, राजा घोड़े पर बैठकर शिकार की ओर निकलते हुए, ये उसको दिखाया गया। और ये देखिए, ये वो राजा की ही है, बेड पे सोने से पहले वो देख रहे हो आप, हुक्का लगा रहे हैं, किस चीज़ का यूज़ किया करते थे, उसके बाद अपने शयन कक्ष में सोने के लिए जाया करते थे। तो ये आपको वो आर्ट वर्क सामने दिखाया गया है जो आप नोटिस कर पा रहे हैं। ये देखिए, उस टाइम के जो गुरुजी हुआ करते थे, ऋषि मुनि होते थे, ये उनका आपको एक पेंटिंग का आर्ट वर्क दिखाई दे रहा है। सारी की सारी जितनी भी वॉल्स में स्क्रैफितो पेंटिंग आर्ट वर्क है। ये देखिए, राजा जब बैठ के जाते हैं किसी युद्ध की रणनीति बनाने के लिए या युद्ध की ओर मार्च करते हुए, तो वो हाथी पर बैठकर जब वो जाते हैं तो ये वो पेंटिंग का आर्ट वर्क आपको दिखाया जा रहा है सामने। ठीक है, आपने ये देख लिया पूरा। अब आपको दिखाते हैं स्क्रैफितो हो जाने के बाद ऊपर की पेंटिंग्स जो फ्रेस्को पेंटिंग आर्टवर्क कहलाती हैं। सबसे पहले आप सामने देख पा रहे होंगे वो बनी है गज लक्ष्मी जी, दोनों ओर आपको हाथी दिख रहे होंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे बीच में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। ठीक है, इसी के साइड में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये वाला जो आर्ट वर्क आप देख रहे हो ये है पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी के किले का आर्ट वर्क। इसमें क्या होता था, यहाँ के जो राजा थे उनको मुगल शासन चलता था तो कर वगैरह टैक्स वगैरह देना होता था, तब वो यहाँ पर जाया करते थे। तो यहाँ पर उसी का चित्रण दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ बैठे हैं राजा, नीचे उनके देख लिए 9 रत्न बैठे हैं, अकबर दिखाई दे रहे होंगे 9 रत्न। ऊपर देखिए 3 रानियाँ थी उनकी, तो 3 रानियाँ बैठी हुई हैं, बाकी में दासियाँ। और ये डांस आर्ट वर्क का वो भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो ये पूरा फतेहपुर सीकरी का जो किला है उसी का आपको एक चित्रण दिखाया गया है फ्रेस्को पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, अब आगे की पेंटिंग्स पे आप आएंगे तो ये देखिए, उस समय का जो प्रैक्टिस किया करते थे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो सैनिक हुआ करते थे यहाँ के बुंदेला राजा वगैरह। ये देखिए, शिकार का दिखा रहे हैं, शेर का शिकार कर रहे हैं साथ में। ये देखिए, और दूसरे जानवर का जो है शिकार वगैरह चल रहा है। तो मतलब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्रैक्टिस किया करते थे, किन चीज़ों को फॉलो किया करते थे, ये उसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए आपस में युद्ध अभ्यास वगैरह भी चल रहा है। वो देखिए, वो पक्षियों का आपको जो दिखाई दे रहा है, इससे अपनी तलवारबाजी की स्किल्स को इम्प्रूव करते थे। वो उड़ा दिया करते थे पक्षियों को, फिर उनसे मारने का यहाँ वहाँ उड़ते थे अलग अलग डायरेक्शन में, वो प्रैक्टिस की जाती है। अब आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला थोड़ा सा जो पेंटिंग बना हुआ है, इसको बोला जाता है चुंगल चिड़िया। आपने कहावत भी सुनी होगी कि किसी के चुंगल में मत फंसना। तो ये इतनी विशाल हुआ करती थी पुराने टाइम पर कि देखो आप, ये 7 हाथियों को भी पकड़ने की दम रखा करती थी। तो ये उसी का चित्रण है, इतनी बड़ी हुआ करती थी। और इसके ऊपर जो आप मोर देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो दतिया के राजा थे उन्होंने ही इस चिड़िया को अंत किया था, उन्होंने मारा था इस चिड़िया को। तो वो एक जो बुंदेला शासन की जो पावर है वो दिखा रही है कि पहले तो ये देखो चिड़िया कितनी शक्तिशाली, 7 हाथियों को पकड़ी है, और मोर के रूप में बुंदेला शासन की पावर देखो, उस चिड़िया के भी ऊपर बैठी है, उसको चोंच मार रही है। उसका एक चित्रण आपको दिखाया गया है। उसके बगल में देखिए, ये हमारे विष्णु जी,
जो शेषनाग पर अपने आराम से विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी हैं, जो उनकी नाभि से देखिए वो निकल रही है कमल, और वहाँ ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी माता विराजमान है। ये उसका चित्रण किया गया है यहाँ पर। और सामने देखिए गणेश जी, और आसपास देखिए वो आपको रिद्धि सिद्धि दिखाई देंगे। अच्छा, आपने एक इस पेंटिंग में नोटिस किया होगा, वैसे ज़्यादातर क्या होता है, जो गणेश जी की जो वो फोटो वगैरह होती है या मूर्ति, राइट या लेफ्ट साइड सूंड होती है, बट यहाँ देखो स्ट्रेट है। और कहा जाता है कि ये टाइप की मूर्ति की या फोटो की अगर पूजा की जाए तो रिद्धि सिद्धि, जो सिद्धियाँ हैं, जल्दी प्राप्त होती हैं। तो ये बहुत अहमियत रखती है इस टाइप की पेंटिंग, अगर गणेश जी की मिल जाए तो। ये सारा आप जो आर्ट वर्क देख रहे हैं ये उसी का है, फ्रेस्को पेंटिंग का वॉल पे। अब ये देखिए, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है उस समय का चित्रण है, जब संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी जा रहे थे वहाँ राम भगवान के पास, जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे। तो ये भरत जी ने जब उनको घायल कर दिया था तब नीचे, और आपने स्टोरी सुना होगा, जब उनको बाद में पता लगा कि हनुमान जी तो जब वो अपना संजीवनी वगैरह लेके वहाँ पहुँच रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे तीर पे बैठ जाइए और तीर के वेग से मैं आपको कम समय में वहाँ पहुँचा दूँगा। तो देखो उसी का जो चित्रकार थे, चित्र के रूप में आपको वो पूरा चित्रण दिखाया गया है। देखिए तीर पे हनुमान जी बैठे दिखाई दे रहे होंगे और पहाड़ पकड़े हुए हैं, ये उसी का आपको चित्रण दिखाई दे रहा है। ये देखिए पास में ये कृष्ण भगवान है, ये लीलाएं कर रहे हैं गोपियों के साथ, ये उसका चित्रण है। तो ये आपने एक जो आर्ट वर्क देख रहे हो इधर का, तो ये आपने देख लिया, पहली गैलरी थी जो मैंने आपको दिखाई। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरी गैलरी में, और ये वाली जो गैलरी है, अगर ऊपर जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो ये है एक तरीके से कहते हैं कारपेट डिज़ाइंस, क्या यूज़ की जाती थी उस समय, किस किस तरीके की उस समय चलती थी भारतवर्ष में, उसका भी चित्रण है। और नीचे की जो वॉल्स हैं उस पर अलग अलग डिज़ाइंस और भी चित्रों के रूप में दिखाई गई हैं, तो वो आपको दिखाते हैं, आइए। कारपेट डिज़ाइन आप सामने देख रहे हो, इसमें आप देख पा रहे हो कि महिलाएँ हैं जो एक दूसरे के साथ डांस कर रही हैं, उसको कारपेट पे उकेरा गया है। तो आप जब भी कोई लिविंग थिंग को देखें, चाहे वो कोई पक्षी हो, जानवर हो, या इवन इंसान ही क्यों ना हो, कारपेट पे अगर इस टाइप की डिज़ाइन आर्ट वर्क यूज़ किया गया है तो आप समझ जाइए वो हिंदू स्टाइल की कारपेट है, क्योंकि लिविंग थिंग्स का यूज़ होता था। अच्छा, इसी के बगल में अब आप ये देखिए ऊपर, ये जो आपको जो कारपेट की डिज़ाइन दिखाई जा रही है, ये देखिए, ये कारपेट की डिज़ाइन जो आप देख रहे हो ना अलग अलग, इसमें आपको कोई भी लिविंग थिंग नहीं दिख रही होगी। तो ये होती थी मुस्लिम स्टाइल की कारपेट, क्योंकि वो लिविंग थिंग का यूज़ उसमें हुआ नहीं करता था, तो वो इस टाइप की यूज़ करते थे। और जहाँ लिविंग थिंग्स का यूज़ होता था वो आप समझ लेना हिंदू स्टाइल की कारपेट है। जैसे कि आप अगर दूसरी वाली दीवार पर भी देखोगे तो यहाँ भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखिए लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं, इंसान वगैरह बने हुए हैं, तो ये हिंदू स्टाइल की कारपेट डिज़ाइन है। अब आपको तीसरी कारपेट जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपको एक हिंदू स्टाइल की दिखा दी, मुस्लिम स्टाइल की एक तीसरी और यूज़ की जाती थी, वो होती थी पर्शियन स्टाइल में। उसमें क्या होता था, 50-50 कॉम्बिनेशन होता था, 50% लिविंग थिंग, 50% नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि आप मेरे सामने ये वॉल पे देख पा रहे होगे, यहाँ देखो आपको ये छोटे छोटे जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बंदर बना है, चिड़िया, गाय बनी है, और देखो बीच बीच में फूल भी हैं, ये बने हैं। तो ये इस टाइप की जो आर्ट वर्क यूज़ किया जाता था, ये किया जाता था पर्शियन स्टाइल के कारपेट बनाने में। 50-50 कॉम्बिनेशन होता था, इंडियन में पूरा लिविंग होता था और मुस्लिम में पूरा नॉन लिविंग हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उस समय क्या था कि 1700 ईस्वी के आसपास अंग्रेज वगैरह भी आ गए थे, तो ये देखिए उनका भी एक चित्रों के रूप में दिखाया गया है, मतलब पूरी लाइफस्टाइल दिखाई गई। ये देखिए ये अंग्रेज बैठे हैं, वाइन शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही है, बंदूक लेके बैठे हुए हैं, तो ये उस टाइप का चित्रण है। अब आप आगे को आइए, थोड़ा आपको एक और मैं आर्ट वर्क दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे शंकर जी वैसे तो बहुत बड़े ओगरदानी हैं, वो तो भस्म लगाए हैं, सांप लटक रहे, और वो क्या कहते हैं धतूरे के कुंडल वगैरह बने हुए हैं, बट यहाँ आप नोटिस करो कि कितने प्यारे तरीके से सजे हुए हैं। देखिए अच्छे से उन्हें ये पूरे सोने की माला वगैरह भी पहने हुए हैं, भले ही सांप वगैरह हों उसके बावजूद साफ़ सुथरे तरीके से पहने हैं, सोने के कुंडल हैं, और यहाँ से गंगा जी बह रही हैं। यानी कि ये जो आप चित्रण देख रहे हो ये है गंगा अवतरण का। जब हमारी पार्वती मैया बैठी हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अब हम जाके कहीं
दूसरी सिटी में रहेंगे, सिटी आई, मेरा मतलब सिटी से मतलब अब इंसानों वाली बात मत समझ लेना, किसी और जगह रहेंगे, गंगा जी के अवतरण को दिखाया गया है। ये हमारे विश्वनाथ जी का आप एक चित्रण देख रहे हो शंकर जी की इस पेंटिंग में, ठीक है। अब ये देखो उस टाइम पे खिड़कियाँ किस टाइप की बनाई जाती थी, ये डिज़ाइन देख लो आप, ये है जो विंडो वगैरह पे जो डिज़ाइंस यूज़ होती थी, ये उसका चित्रण है जो आपको 3 अलग अलग प्रकार की दिखाई गई हैं। और हाँ, ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, मैं चाहूँगा तीनों को। तो क्या हुआ करता था कि ये जो विंडो वगैरह बनाई जाती थी उस टाइम पे होती तो लकड़ी की थी, बट उस पर उन लकड़ियों पर ब्रास की परत चढ़ाई जाती थी। बहुत अच्छे तरीके से आर्ट वर्क को यूज़ किया जाता था, कारीगरी कुछ अलग लेवल की थी, होती लकड़ी की थी, बट उस पर ब्रास की जो परत होती है वो चढ़ाई जाती थी डिज़ाइंस के लिए। इसीलिए जो इस टाइप का कुछ चित्रण आपको दिख रहा है, ये पूरी मेटल की एक तरीके से वो है चित्रण कि मेटल की हैं ये सारी की सारी, जो आपको विंडोज़ दिखाई दे रही हैं उनकी डिज़ाइंस दिखाई दे रही हैं आर्ट वर्क, ठीक है। अभी सुना जाता है कि फ़िलहाल में टीकमगढ़ में बहुत अच्छा काम होता था लकड़ी पे ब्रास का, लकड़ी की कोई भी चीज़ है उस पर ब्रास का बहुत अच्छा आर्ट वर्क यूज़ किया जाता था। ये उसकी पेंटिंग आप देख पा रहे हो। और जैसा कि ऊपर आप देखते चले आइए बस अब साथ साथ में, यहाँ पर आपको सारी कारपेट डिज़ाइन दिखेंगी। ऊपर ऊपर भी आप देखते चले आइए, जो आपको जितनी भी पेंटिंग्स दिख रही, ये पूरा पोर्शन था हमारा कारपेट का, और नीचे के कुछ अलग अलग जो आपको मैंने दिखाए थे चित्रण, तो ये उसका है। अब एक पेंटिंग आप ये देख लीजिए, जब राजा शिकार पर जाया करते थे, देखिए शेर का शिकार करते हुए ये दिखाए जा रहे हैं। तो यानी उस समय कोई ऐसा सिस्टम था नहीं कि मोबाइल डेवलप हो गए थे कि कोई वीडियो बना ले, रिकॉर्ड रख ले। तो क्या लाइफस्टाइल जिया करते थे उस समय के राजा महाराजा, या पूरे शासन में क्या हुआ करता था, यही एक ऑप्शन बचता था चित्रों के रूप में दिखाने का। तो ये उस टाइम का ये चित्रण है। अब चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में, थर्ड गैलरी में। जैसे ही मैं इस गैलरी में अंदर एंटर हुआ, तो यहाँ अंदर एंटर होते ही फिर से सबसे पहली पेंटिंग आपको जो स्क्रैपितो दिखाई दे रही है, वही जो विंडोज़ पे किस टाइप के डिज़ाइंस और क्या क्या तरीके के आर्ट वर्क यूज़ किए जाते थे, ये वो है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये अगर दूसरी वाली पेंटिंग अगर आप नोटिस करेंगे, तो ये वाली पेंटिंग है, एक ऋषि हैं जो नदी के अंदर खड़े हैं एक पैर पे। होता क्या था, पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो घंटों बैठ के ध्यान करते थे, घंटों बैठ के। तो उन्हें क्या करना होता था कि इतनी देर तक अगर उन्हें बैठना है, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, उसकी एक्सरसाइज के लिए इस टाइप के आसन का यूज़ किया जाता था। जो आसन वो लगा रहे हैं नदी में खड़े होके ऐसे हाथ करके, तो उनकी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज इससे हुआ करती थी, जिससे वो घंटों ध्यान में बैठ पाया करते थे। तो ये उसका चित्रण है जो एक्चुअल में उस टाइम के ऋषि मुनि फॉलो किया करते थे, इसलिए चित्रों के रूप में दिखाया गया है। तो ये तीसरी गैलरी में आप ऊपर पेंटिंग देखिए, यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी रथ पे बैठे हुए हैं, बट आप देखिए चित्रकार की चित्रकारी, जस्ट आगे किसको दिखाया गया रथ के पास, हनुमान जी। वो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं पूरी सेना को, ठीक है। इसी के बाद देखो आप घोड़े पे भी इवन हनुमान जी को दर्शाया गया, आपने कहीं नहीं देखी होगी हनुमान जी की ऐसी पेंटिंग कि आपको वो घोड़े पे बैठ के दिखाई दे रहे हो, हाथ में मुद्गर भी लिए हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए। और आप देखिए पूरा घोड़े पे बैठ के वो लीड कर रहे हैं सेना को। और यहाँ देखिए ये अपनी रावण की सेना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। अब अच्छा आप देखो रथ पे आपको रावण दिखाई दे रहा है ना, ये 10 मुख दिख रहा है, बट आप ऊपर का मुंह देखो, आपको गधे का दिखाई दे रहा होगा, इसका रावण का दिख रहा है, गधा बना है। तो ये क्या है कि चित्रकार का कहने का मतलब ये था कि आदमी जब ज़्यादा मद में डूब जाता है, तो वो एक तरीके से गधों के जैसे रिएक्ट करने लगता है। इसलिए वो दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग अगर अपनी भाषा में कहें तो कितना बड़ा गधा था रावण। तो ये वही दिखाने का एक मकसद था चित्रकार का, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको जो चित्रण दिखाई दे रहा है, ये राम जी और रावण की सेना के युद्ध को दर्शाया गया है। ये घोड़े पे भी आपको जो तीर चलाते दिख रहा है, ये एक्चुअल में रावण ही है, गधे के मुंह के साथ, सेम फिलॉसफी के साथ जो अभी बताई मैंने आपको, सेम फिलॉसफी के साथ, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए अभी और भी यहाँ फ्रेस्को पेंटिंग बनी है, और पूरे नेचुरल कलर का यूज़ करके, जो सब्जियों से कांचों को पिघला के जड़ी बूटियाँ मिक्स करके ये कलर सारे के सारे बनाए जाते थे। मतलब जो चौथी गैलरी है,
ये जस्ट एंट्रेंस के बगल में ही बनी है और यहाँ पर अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ की वॉल्स पे कोई पेंटिंग नहीं है, नीचे की जो दीवारें हैं उन पे कोई पेंटिंग नहीं है, सिर्फ आपको सीलिंग पे पेंटिंग्स दिखाई देंगी। पहले एक बार देख लीजिए अच्छे से कौन कौन सी पेंटिंग यूज़ की गई है। अब हम लोग मंदिर के ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं, यानी कि छत पे। यहाँ से आपको जो मेन गर्भगृह है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सही तरीके से दिखाई देगा, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर आया था कि आप आइडिया लगा पाओ। आओ आगे आओ। ये जो आप मेन पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा गर्भगृह है जहाँ लक्ष्मी जी की मेन मूर्ति रखी हुई है। और अगर आप इसको चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मंदिर है ट्रायंगल शेप में है और ये मेन गर्भगृह है। हम इसलिए ऊपर वाले क्षेत्र पे लाए थे। अगर आप इस मंदिर की ऊपर वाली छत पे फोकस करेंगे तो आपको देखने में कहीं से मंदिर नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा यह किले की दीवारों को बनाया गया है सेफ्टी पर्पज से। कि देखिए यहाँ पर अगर सैनिक खड़े हैं, सब लोग यहाँ खड़े रह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास में कुछ समय के लिए ये यूज़ किया गया था किले के रूप में सेफ्टी पर्पज से, सुरक्षा के लिए उनके आक्रमणकारियों के। तो ये आप देख पा रहे हो। चलो ना आओ। अब यहाँ मेन गर्भगृह में थोड़ा आपको ऊपर ले जा रहे हैं, देख रहे हैं किस टाइप का बनाया। देखिए ये ऊपर और सीढ़ियाँ जा रही हैं। गर्भगृह जो बाहर से आप देख पा रहे थे उनमें भी ऊपर जाने के रास्ते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुतुब मीनार की किसी मीनार में ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं, एंट्री करते जा रहे हैं। आओ ना धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे आओ। आ गए और ऊपर आ गए, आ जाओ। ओह यहाँ से और ऊपर जाने का तो है बट वहाँ पूरा अंधेरा है, जाने का रास्ता वहाँ तो बंद है। और इतने ऊपर आते ही जैसे पुराने महलों में स्मेल आती है ना, कुछ उसी टाइप की स्मेल आना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे छज्जे बने, नीचे से आप पूरा ये मंदिर का और पूरे ओरछा का नज़ारा ले सकते हैं। अच्छा आप सामने देख पा रहे होगे, आपको जो दो महल दिख रहे, ये एक राजा महल है एक जहांगीर। दोनों महलों के बीच में अगर आप नोटिस करोगे ये बना है चतुर्भुज मंदिर। ये एक्चुअली बनाया गया था राम जी के लिए, जहाँ स्थापित नहीं हुए थे। तो ये लक्ष्मी मंदिर जो मैंने आपको विजिट कराया, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है और चित्रकारी तो वर्ल्ड क्लास है, जो आप यहाँ घूम के ही समझ जाओगे बुंदेला शासन काल में क्या क्या हुआ करता था। तो यहाँ अगर आप आएँ और लक्ष्मी मंदिर अगर आपने नहीं घूमा तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, तो ज़रूर घूमना यहाँ आके। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं वीडियो। मिलते हैं एक शानदार नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, हर हर महादेव।